दोस्तों, आज मैं देश के सामने एक इम्पॉर्टेंट सवाल रखना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या हमारे बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार्स यानी 3 खान देशद्रोही हैं? क्या हमें इनकी सारी फिल्म्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए? दोस्तों, ये वही खान्स हैं जिन्होंने हमारे देश को तारे ज़मीन पर, लगान, चक दे इंडिया, दंगल, सुल्तान, बजरंगी भाईजान और स्वदेश जैसी पिक्चरें दी हैं। इन पिक्चरों ने ना सिर्फ कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है, हमारे देश का नाम भी रोशन करा है देश में और देश के बाहर भी। ये सिर्फ मामूली एक्टर्स नहीं हैं। इन एक्टर्स को किसी को 2003 में तो किसी को 2005 में सरकार से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है और 2010 में आमिर खान को तो पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो हमारे देश में 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये इतने सम्मानित लोग, इन पे तो हमें गर्व होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैं ऐसे क्यों सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये देशद्रोही हैं और उनकी पिक्चरों को बॉयकॉट करना चाहिए? तो दोस्तों, इन सवाल के जवाब जानने से पहले यहाँ पर ज़रूरी है एक वायरल वीडियो को देखना, जो कि ट्विटर यानी एक्स पे बहुत वायरल हो रही है कल से ही। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट, तुम्हारी माँ की चूत। क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, एक नंबर के माँ के लौड़े सबके सब भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है। पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने माँ चुदवा ली अपनी। कहते नहीं, हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हमारे मुंह में लौड़ा है, हम तो नहीं बोल पाएंगे। इतने चूती हो भाई तुम शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी बोलोगे। तुमने किसी को सपोर्ट नहीं किया इस टाइम पे। दोस्तों, जिस लड़की को आपने इस वीडियो में देखा, उस लड़की के ट्विटर पे अराउंड 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पर कोई भी नॉर्मल टाइम होता और कोई भी बड़ा होता तो वो यही कहेगा इस लड़की को कि ऐसी भाषा यूज़ नहीं करनी चाहिए और ऐसे सम्मानित लोगों के खिलाफ ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इसकी डांट लगाएगा, इसको समझाएगा, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है और एक लॉ स्टूडेंट है जो कि लॉ की पढ़ाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है आज के टाइम में, ट्विटर पे जब मैंने कल देखा तो ट्रेंडिंग में आ रहा था आई सपोर्ट इस लड़की के नाम के साथ, और करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको ट्रेंड को हैशटैग को शेयर किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चौंकाने वाली बात है कि 2.5 लाख लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, इसकी लैंग्वेज और इसकी कंटेंट को, और वो मानते हैं कि ये 3 खान जो 3 सुपरस्टार्स हैं वो देशद्रोही हैं। अब इन्हीं 2.5 लाख लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया इस वीडियो बनाने में और ये सवाल पूछने में देश से कि क्या ये तीनों खान देशद्रोही हैं, और क्या आमिर खान की जो रीसेंट मूवी है सितारे ज़मीन पर जो आ रही है, क्या उसको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने यहाँ कारण जानने की कोशिश करी कि इस पढ़ी लिखी लड़की ने ऐसी वीडियो क्यों बनाई और क्यों लोग ट्विटर पर यह आमिर खान की आने वाली फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं और तीनों खानों को देशद्रोही बोल रहे हैं, तो मुझे पता चला सबसे पहला कारण ये है, जो पहलगाम में अभी रिसेंटली हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ था, लोगों का कहना है कि इन 3 सुपरस्टार्स ने ट्वीट नहीं करा और अपना बयान नहीं दिया इसके खिलाफ और रोष जाहिर नहीं करा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हर किसी का किसी इंसिडेंट पे रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। ये कोई मैमाना नहीं है कि आप किसी चीज़ पर ट्वीट करते हैं तो इससे साबित हो जाता है कि आप देशभक्त हैं या फिर आप देशभक्त नहीं हैं। लंदन में बैठा विजय माल्या भी इंडिया के कई अफेयर्स के बारे में ट्वीट करता है और अपनी सांत्वना व्यक्त करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा देशभक्त हो गया। और ना ही ऐसा कोई लॉ है कि आप अगर ट्वीट नहीं करते किसी चीज़ के बारे में या फिर आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते किसी चीज़ के बारे में तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। फिर भी मैंने चेक करने की कोशिश करी कि क्या सच में इन तीनों ने ट्वीट नहीं किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि शाहरुख खान ने, सलमान खान ने और आमिर खान की जो प्रोडक्शन कंपनी है, तीनों ने इस इंसिडेंट के बाद ट्वीट किया था और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। आमिर खान ने तो एक इंटरव्यू में इसके बारे में डिस्कस किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक मूवी का इवेंट जो है स्किप कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं लोग इन 3 सुपरस्टार्स की कोई मूवी रिलीज होती है, कोई भी आतंकवादी हमला होता है, तो बाइनोकुलर लेके बैठे रहते हैं वो देखने के लिए कि ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी सिर्फ इन पे ही क्यों नजरें जाती हैं, इसका जवाब आप समझदार है जानने के लिए।
कि क्यों इन्हीं को टारगेट किया जाता है। अब दूसरा कारण जो दिया जा रहा है आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर को बॉयकॉट करने का, वो ये है कि आमिर खान टर्की की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ से 2020 में टर्की में जाके मिला था। दोस्तों यहाँ पर टर्की ने जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर होता है पहलगाम अटैक के बाद, तो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इसमें पूरी सच्चाई है। और इसके बाद इंडियंस जो है इसमें सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस भी किया उन्होंने अपना गुस्सा, और टर्की के प्रोडक्ट्स को, टर्की के टूरिज्म को बॉयकॉट करने की बात की है, जिसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये सब 2025 में हुआ है, ये पिक्चर जो है 2020 की है। अब यहाँ पर जब आप 2020 की पिक्चर देख रहे हैं तो आपको ज़रूरी है यहाँ पर 2023 की एक पिक्चर और देखना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के इशू पर टर्की ने 1970 से ही पाकिस्तान का साथ दिया है और ओपनली पाकिस्तान के फेवर में उसने स्टैंड लिया है। उसके बाद 2014 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आए थे नरेंद्र मोदी जी, वो 7 बार से ज़्यादा टर्की के प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं। 2019 में तो उन्होंने ये भी बयान दिया था कि टर्की इंडिया का एक वैल्यूड फ्रेंड है। और 2023 की जो मैंने आपको फोटो दिखाई, इसमें G20 में टर्की के प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के चचा हैं, जो हमारे देश में आए थे, यहाँ पर भी इन्होंने बात की थी इकोनॉमिक और डिफेंस कोलैबोरेशन को बढ़ाने की। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई वॉर होती है ना, तो वहाँ पर अलग अलग चैनल्स होते हैं। सपोज एक चैनल से हम लोग आर्मी जो एक तरीके से फाइट करती है किसी कंट्री के साथ, तो एक डिप्लोमेटिक चैनल भी होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है वॉर में, जितना कि ज़रूरी होता है जो एक आर्मी का सब तरफ से फ्रंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आमिर खान 2020 में टर्की में जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ से मिला था, वो इसलिए मिला था क्योंकि वो वहाँ पे शूटिंग कर रहा था, और उस टाइम वहाँ के जो सरकार के चुने हुए एम्बेसडर ने आमिर खान को एक कल्चरल एम्बेसडर बुलाया था और इनकी तारीफ भी की थी। अब यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है आमिर खान को टारगेट करना, एक पिक्चर उठा के लाके कि उसको बॉयकॉट कर दो उसकी पिक्चर को और देखने मत जाओ, जस्ट बिकॉज उसके नाम में खान आता है। लेकिन क्या लोग हिम्मत करेंगे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की कि जब कश्मीर पे टर्की का स्टैंड क्लियर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की की जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि आज भी जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, क्योंकि टर्की की एम्बेसी इंडिया में जो है वो चल रही है और आज वहाँ जा भी सकते हैं। मैं आपको एड्रेस भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों आपको पता है जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो जो आतंकवादी थे उन्होंने टूरिस्ट की धर्म पूछकर हत्या क्यों की? उन्होंने क्यों पूछा कि तुम्हारा धर्म हिंदू है या मुस्लिम है, उसके बाद ही क्यों हत्या की? इसका क्या कारण था? इसका कारण हमारे विक्रम मसीह जो हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग पे आते थे, उन्होंने इसका कारण आपको बताया था, वो मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। अब दोस्तों अगर आप भी किसी सुपरस्टार का नाम देखकर उसको बॉयकॉट करने की बात करते हैं या किसी धर्म से नफरत करने लगते हैं पहलगाम के इंसिडेंट के बाद या उससे पहले से ही, तो आप ये संदेशा देते हैं कि दुश्मन जो चाहता था वो उसमें कामयाब हो गया है, और यही हमारी भारत सरकार कर रही है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ना सिर्फ अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं, हम हमारे रिलेशन जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हैं, जैसे अफगानिस्तान, बलूच भाई जो पाकिस्तान में हैं, जो लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, यूएई और सऊदी अरेबिया, गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो भी तो यही धर्म फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पर हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, जो हमारे दुश्मन हैं जैसे कि पाकिस्तान, टर्की और चाइना, और जो हमारे दोस्त हैं। अगर हम किसी धर्म को टारगेट करते हैं तो हम अपने दुश्मनों की लिस्ट बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में और जो गल्फ की कंट्रीज हैं, वो भी तो इस्लाम फॉलो करते हैं। तो आप सोचिए ना, आप इस्लाम को कैसे टारगेट कर सकते हो? तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।